हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सेहतमंद और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, हाँ, आप बोल सकते हैं कि हम अपने वापस वर्किंग प्लेस जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अभी रहते हैं। तो मैं कुछ टाइम के लिए अभी अपनी मायके आई हुई थी, तो वापस हम फिर जा रहे हैं। तो देखिए, ड्यूटी वगैरह करनी ज़रूरी है, तो सभी कुछ करना ज़रूरी है। तो हम वापस अपने वर्किंग प्लेस की ओर चल पड़े हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मेरा बच्चा है या पांशुल है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है अपने पापा का चश्मा लगा के। तो आधे रास्ते में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो रास्ते में हम लोग ने वैसे कुछ खाया पिया तो नहीं है, लेकिन हमें एक जो नारियल पानी वाले होते हैं उनकी शॉप दिख गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना नारियल पानी पी लें, क्योंकि जो नारियल पानी होता है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और जैसा कि हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक एक नारियल पानी ले लें। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमारे लिए नारियल पानी ला चुके हैं, और पांसुल यहाँ पर नारियल पानी पीने लगा है। तो हम दोनों ने इसी में से पी लिया था, और हस्बैंड अपने लिए अलग से लेकर आए थे। तो उसके बाद नारियल पानी पीने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े हैं सफ़र में अपनी मंजिल की तरफ। तो जो पांसुल है वो फुल एंजॉय कर रहा था, और बीच में इसने एक नैप भी ले ली थी थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर ये खेलने में लगा है, मुझे चाबी पकड़ा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टाइम 5 बज चुके हैं। तो आधे से पौना घंटा हमें लग गया था पहुंचते पहुंचते, क्योंकि देखिए 2 महीने के बाद हम जा रहे हैं। तो जो सामान है वो सभी कुछ वहां पर ख़त्म ही हो चुका था। तो मेन जो होते हैं वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं थी। तो रास्ते में हमने सोचा कि जो मेन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, आलू, अदरक वगैरह लेते हुए चले, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो कुछ भी हम इसके साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो सब्जियां हैं वो धीरे धीरे करके हम ले लेंगे। तो लेकिन अगर जो मेन प्याज, लहसुन और आलू टमाटर वगैरह है तो आप कुछ भी इनके साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जियां भी ले ली थी। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ताला वगैरह हम खोल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी डर्ट यहाँ पर जमा हुई है 2 महीने में। तो आप 1 या 2 महीने के बाद घर आएँ तो घर की हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। एक नई सिरे से आपको सब कुछ फिर करना पड़ता है। तो पहले जो भी मेन था वो मैंने कर लिया था। तो पहले तो जब हम आए थे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। 6 बजे के आसपास हमें बज गया था पहुँचते पहुँचते। तो जैसा कि इवनिंग का टाइम था, तो इवनिंग में दूध आता है, तो दूध वाले को हमने बोल दिया था दूध लाने के लिए। तो सबसे पहले जो दूध के बर्तन थी वो मैं साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त फिर दूध वाले आ जाएं और बीच में फिर अगर उस वक्त बर्तन ना हो लेने के लिए तो फिर अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले मैंने दूध के बर्तन साफ़ कर लिए थे। उसके बाद फिर जो भी काम है वो मैंने फिर स्टार्ट करे उसके बाद। मेन जो भी चीज़ें थी वो सबसे पहले मैंने कर ली थी, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन मेरा काफ़ी हेडेक भी था। तो जितना भी मेन था वो मैंने कर लिया था। तो स्टार्टिंग मैंने किचन से ही करी थी। तो किचन का जो भी प्लेटफॉर्म था वो मैंने अच्छी तरह से मैं उसे क्लीन करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला, और उसके बाद जो लिक्विड जेल होता है उससे मैंने इसको साफ़ किया, और फिर वापस से जो साफ़ पानी है उससे साफ़ कर लिया था। और लास्ट में एक सूखे कपड़े से फिर इसको साफ़ किया, जिससे जो प्लेटफॉर्म और गैस है वो बिल्कुल ही साफ़ हो गई थी। क्योंकि 2 महीने के बाद हम आ रहे हैं तो घर छूटा हुआ है, और कोई भी जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, काफ़ी तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं घर पे।
तो फिर इस तरह से सीधे वर्क करना अच्छा नहीं लगता है, वो भी खाने पीने की चीज़ों पे। तो फिर वही बोला ना मैंने कि 1-2 महीने के लिए भी अगर हम छोड़े तो फिर हमें फिर एक स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो प्लेटफॉर्म है किचन का और जो गैस है वो साफ़ कर ली है। उसके बाद जो मेन बर्तन थे उनको भी मैं धो लूँगी पहले, या तो मतलब हो सकेगा तो जो डिटर्जेंट होता है, लिक्विड जेल होता है, उससे मैं साफ़ कर लूँगी। और नहीं तो फिर भी मतलब कम से कम जो सादा पानी है एक बार तो उससे मैं उन्हें साफ़ कर ही लूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता है। क्योंकि हो सकता है कि पीछे से कितने भी कीड़े मकोड़े इन बर्तनों पे चले होंगे, तो इस तरह से डायरेक्ट इनका यूज़ करना फिर सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जितने पॉसिबल हो पाएंगे तो मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी सारे ही बर्तन। और बर्तन तो सारे ही मैं साफ़ करूँगी, जितने आप अभी स्टैंड पे देख रहे हैं उसको भी मैं क्लीन करूँगी। चाहे धीरे धीरे ही करूँगी, लेकिन बिना धुले इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो एक बार सादे पानी से या जैसे भी मतलब होगा तो इन्हें मैं साफ़ कर लूँगी पहले। बर्तन किचन क्लीन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो इंडक्शन है उसको भी मैं क्लीन करने लगी हूँ। तो इसको भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो किचन का जितना भी ऑलमोस्ट मतलब ज़रूरी वर्क था, मतलब जो मेन था वो मैंने कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रूम पे आ गई हूँ। तो मैंने इस दिन तो सिर्फ बेडरूम की ही क्लीनिंग करी थी, मतलब जो भी बेड वगैरह हैं वो मैंने बेडरूम की ही क्लीनिंग करी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन मैं पहुंची थी तो मेरी काफ़ी हेडेक हो रही थी। तो बेड वगैरह सोने से पहले जो भी है मैं सब क्लीन करने के बाद ही हम और काम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने आपको डर्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो मैं सबसे पहले डर्ट को क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जो भी बेड शीट और पिल्लो कवर हैं उनको मैं चेंज कर लूँगी। और जो ये बेड शीट है इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद हमने जो भी मोटा मोटा झाड़ू था वो कर लिया था। मेन डीपली क्लीनिंग तो नहीं करी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 8-9 के आसपास तो हो गया होगा इतना करते करते। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ बेड ही बनाई है, क्योंकि इस तरह से तो हम सो नहीं सकते ना, क्योंकि काफ़ी धूल वगैरह जमी हुई थी। और उसके बाद जो भी डिनर वगैरह था वो हमने कर लिया था, और डिनर मम्मी ने पैक करके रखा था तो वही हमने कर लिया था। और उसके बाद हम सो गए थे। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप है वो नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह लगभग मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एक स्टैंड था बर्तनों का वो मुझे क्लीन करना था, तो उसको मैं क्लीन करने लगी थी। तो स्टैंड भी क्लीन हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर मशीन भी लगाई है। तो ये जो फर्स्ट राउंड है मशीन का वो चल रहा है। तो फर्स्ट राउंड में जो भी लाइट कपड़े होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं और जो किचन के होते हैं वो उन्हें मैं चलाती हूँ। और साथ ही में यहाँ पर मैंने जो सब्जियों की बास्केट होती है उसको भी धुल दिया है। और इसको मैं धूप में रख लूँगी जिससे ये सूख जाएगी। और करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था 1:30 बजे। तो थक भी काफ़ी गए थे क्लीनिंग करते करते मॉर्निंग में। तो खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि नमकीन चावल ही बना दो, क्योंकि ज़्यादा कुछ पड़ा भी नहीं था घर पे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से जो नमकीन चावल होते हैं वो बनाने लगी हूँ। तो बस यही सिंपल सा हमने लंच किया था आज। तो यहाँ पर मैंने नमकीन चावल बना लिए हैं।
और 1:30-2 बजे तक का लंच करके हम मतलब कंप्लीट हो चुका था हमारा लंच। तो यहाँ पर जो बास्केट थी वो भी सब्जियों की सूख चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें न्यूज़पेपर बिछा के जो भी सब्जियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है, करीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। तो हमें इवनिंग के टाइम पे बर्थडे पार्टी में जाना था, तो बस वहीं पर हम तैयार होके मतलब रेडी हो चुके हैं। तो मेरा बेटा कुछ बोल रहा था कैमरे के सामने, अगर कैमरा हो जाता है मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी जो भी बातें होती हैं वो रिपीट करता है। तो आइए चलिए मैं सुनाती हूँ आपको इसकी बातें। किसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो आप? हम वेदिका दीदी की बर्थडे पार्टी में। अच्छा चलो फिर ओके, बाय कर दो सबको। बाय। पहले तो हाई कर दो। हाय। कैसे हो आप सभी पूछो। सभी कैसे हो? मैं अभी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। अभी मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। आपसे मैं वहाँ से आने के बाद मिलूंगा। अभी मैं आपके आने के बाद मिलूंगा। बाय बाय। बाय बाय। तो दोस्तों यहीं तक का था आज का मेरा ये व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और थैंक्स फॉर वॉचिंग।